रा जय जय राम जय जय राम। आइए आइए पधारिए सत्संग के प्रेमी भक्तों, आइए अपना यथास्थान धारण कीजिए। पलाती मार के बैठना भाई, याद रखना ये नहीं है अपने पलंग पर लेटे हुए भी तो सत्संग का आनंद नहीं आएगा जितना जितना ध्यान मग्न होकर के पलाती मार के सीधी कमर करके बैठना, सत्संग का लाभ लेना। आज मैं आपको सूचित किया था भक्त शिरोमणि श्री करमाबाई जी जाटनी, जो सब लोगों को परिचित भी है इस बात का, लेकिन उसकी महिमा का आनंद लेना चाहिए। जय जय राम। सत्ताराम सुतार रामजी राम भाई, सुखराम बुगासरा जाट रामजी राम। तेजाराम जी बुगासरा कंपोट साहब रामजी राम। हेमताराम सुतार रामजी राम। आइए अपने मित्रों को जितना है उनको सब लोगों को जोड़िए। आज करमाबाई जी की महिमा की जाएगी। सुखराम जी मांझू रामजी राम। नारायण जी गोरा रामजी राम पधारिए। रजत भैया अरे वाह रे वाह धन्या, तेरे को याद कर सी दुनिया रामजी राम। तेजाराम जी, देराज राम जी रामजी राम। आओ पधारो पधारो। दामोदर जी गोरा रामजी राम। मैं राम जी काली रावणा। संतोषी बारूपाल रामजी राम। रामदेव जी जाट रामजी राम रायधनु। मैं राम जी काली रावणा रामजी राम। रामजी राम आप सबको रामजी राम भाई। जो भी आए उनसे आप सब राम राम करता रहना और बैठने के लिए जगह देना सबको, ठीक है। मैं सत्संग में प्रवेश कर रहा हूँ और गुरु वंदना करने जा रहा हूँ। श्री 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 सतगुरु प्रणम्य। श्री 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 सतगुरु प्रणम्य। द्वितीय बंधु सब साध। तृतीय बंधु पर ब्रह्म को। दो वाणी विमल अगाध। तृतीय बंधु पर ब्रह्म को। दो वाणी विमल अगाध। भगत भगति भगवंत गति। मोह पे लकी नहीं जाए। श्री गुरुदेव दया करो। दीजो वेद बता।
भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कर अवतरे, रहे संत का संत। भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम है वपु एक। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। आइए प्यारे सजनों, भक्तिमती सरल हृदय वाली और बिन साधना परमात्मा को प्रसन्न करने वाली, और जब भी नहीं आज तक भी परमात्मा कर्मा की भक्ति पर प्रसन्न है, इस बात को लेकर के आज की भक्तमाल साख देते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे महापुरुषों को श्री हरिरामदास जी महाराज व श्री रामदास जी महाराज, द्वितीय आचार्य श्री हमारे इष्ट देव श्री दयाल जी महाराज वे श्री सदगुरु देव जी, सभी संतों के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ रामदेव रामसनमई। रामदेव रामसनई आज सत्संग श्री कर्माबाई जी जो भक्तमाल से महिमा मिली है, श्री रामदास जी महाराज की भक्तमाल से टीकाकरण श्री श्रवण राम जी बापू संत श्री आनंदपुर वाले संतों के चरणों में प्रणाम। आप सभी को यथा योगे समान। पहले कर्माबाई की भजन का वर्णन, फिर आगे वार्ता सारी विस्तार से। माने बोला गयो पूजा, वो तो गाँव गयो दूजा। माने बोला गयो पूजा, वो तो गाँव गयो दूजा। ओ मती न करे तुम्हें आटे की, कर्मा छे मारो नाम, ओही छे मारो गाँव। बेटी में जाट की, ओ जी बाबो भोला गयो पूजा, वो तो गाँव गयो दूजा। मती ना करे तुम्हें आटे की, कर्मा छे मारो नाम, ओही छे मारो गाँव। बेटी में जाट की। हाँ तेरे काज सवेरे उठ में न्यायी, आती जल को गड़ो भर लाई। तेरे काज सवेरे उठ में न्यायी, आती ओ जल को गड़ो भर लाई। आजी मासू बनी जैसी सेवा बनाई, थारे कमीने राखी में काई। धंधा कर कर हारी बुआरी दीनी सारी, मैं धंधा कर कर हारी ओ बुआरी दीनी सारी। सपाई कीनी वाटे की थारे
ओ कर्मा छे मारो नाम, ओ ही छे मारो गाम। बेटी कई जू जाट की, मन भोलाय गया पूजा, वे तो गाँव गया दूजा। मती न करो तुम्हें आटे की, कर्मा छे मारो नाम, ओ ही छे मारो गाँव। बेटी हूँ मैं जाट की। ठंडा की चढ़ारी थाली भर लाई, मारे और लगावण नहीं। ठंडा की चढ़ारी थाली भर लाई, और मारे लगावण नहीं। हे प्रभु, हमारे पास में जो सामग्री थी वो मैं ले आई हूँ, आप भोजन करो नाथ। देखो भाई, कर्मा भाई रिवार था, दोनों भाषा में चलेगी, हिंदी और मारवाड़ी में। मारे गाय गोरड़ी ब्याई रे, हाथी दैरो बाट को लाई रे। मारे गाय गोरड़ी ब्याई रे, हाँ तो दैरो बाट को लाई रे। भावे तो माये मिला ले, ओ मिला कर तो खा ले। काटा की ये बाट की, ओ कर्मा छे मारो नाम, ओ ही छे मारो गाँव। अरे बेटी हूँ जाट की, बाबो भोलाय गयो पूजा, वो तो गाँव गयो छे दूजा। तेरा को आटे की, कर्मा छे मारो नाम, ओ ही छे मारो गाँव। बेटी हूँ जाट की, मैं बेटी हूँ जाट की। नहीं जानो रे पुजारी कदे आसी, वो तो भूखा मरे तोड़ो मर जासी। नहीं जानो पुजारी कदे आसी, भूखा मरे तोड़ो तू मरे जासी। ओ मारी लोग करेला हंसी रे, हाँ मारी लोग करेला हंसी रे। मैं तो खाय मरूं गल पासी रे, हाँ मैं तो खाय मरूं गल पासी रे। क्यों के वेला नर नारी, बूढ़ी गई सारी मारी। क्यों के वेला नर नारी, बूढ़ी सारी ने मारी। उमर मारी 60 की, कर्मा छे मारो नाम, ओही छे मारो गाँव। बेटी हूँ मैं हाँ जाट की, बेटी में हूँ रे जाट की। कर्मा भाई कहने लगी, हाँ मैं उधारी ओ थालकियारो अटको, मैं करूं थारे थालकियारो अटको। मैं भूल गई
पड़दारो तेरे बटको। हे प्रभु मैं करूं थालक यारो अटको, थाली पर मैं भूल गई ढाबल यारो बटको। पर्दो पर्दो होते है भगवान से, पर्दा मैं समझती नहीं कैसे किया जाए। अरे समय हाँ मैं करूं धबल यारो पर्दो रे, तो जी मले मिट जावे सब खटको। कृष्ण भया जदुनाती आरोगे दोनों हाथ है, कृष्ण भया जदुनाथ जब अरोगे दोनों हाथ। कैसी बनी अब ठाट की कर्मा छे मारो नाम, ओ ही छे मारो गाम। बेटी में जाट की माने बोलाए गया पूजा, ए गांव गया है दूजा। माते करे आट की कर्मा छे मारो नाम, ओ ही छे मारो गांव। बेटी में जाट की हाँ हारो खीचड़ो स्वाद गणो ही लागे, सारी हांडी दर्दे मारे आगे। भगवान कहते हैं हे मैया तुम्हारा खिचड़ा बहुत स्वाद है। भगवान देखो माँ कहते माँ, क्योंकि माँ का भाव जिमाने का कुछ अलग होता है। हाँ पत्नी भी जिमाती है, उस टाइम उसका भी भाव अच्छा ही माना गया है माँ के जैसा ही, लेकिन माँ के भाव के बराबर नहीं होता। सारी खिचड़ा स्वाद गणो लागे, सारी हांडी दर्दे तो मेरे आगे। आपने आज तो इतरो ही मैं पाऊं, तोरे बेगा आऊं मुरली लाजो काटे की। कर्मा मारो नाम, ओ ही छे मारो गांव। बेटी हूँ मैं जाट की, मन भोलाय गयो पूजा, बे गांव गया है दूजा। मत नारा को आटे की, ओ कर्मा छे मारो नाम, ओ ही छे मारो गांव। बेटी हूँ मैं जाट की। बोलिए भक्तोर भगवान की जय। जय जय राम। कर्माबाई की ये भक्तमाल में नाम आते भाई इसी प्रकार। पहला ये बदावा समझो, कुछ भी समझो, ये कर्माबाई की तरफ से एक मंगल पद वर्णन किया। परम भक्त परम साध्वी श्री कर्माबाई जी का जन्म नागौर जिला की तहसील मकराना के पास कालवा गांव में श्री जीवन राम जी डूडी के घर पर हुआ। जाट परिवार में विक्रम संवत 1516 में हुआ था और कर्माबाई जी की जन्मभूमि कालवा गांव का नाम ही श्री कालूराम जी आचार्य जी के नाम से पड़ा था, क्योंकि श्री कालूराम जी आचार्य जी श्री जन्मभूमि भी यहीं थी और कालवा गांव का जन्म नाम कालूराम जी आचार्य के नाम पर ही, क्योंकि कालूराम जी जन्मभूमि में ही रह करके भजन किया था और इनकी प्रसिद्धि के कारण ही गांव को कालवा कहते हैं। इसी से कालवा नाम पड़ा था और श्री कर्माबाई जी के श्री कालूराम जी आचार्य ही सदगुरु थे।
कालूराम जी आचार्य के सदगुरु श्री परमानंद दास जी पूर्ण बैराठी जी थे और श्री परमानंद दास जी पूर्ण बैराठी जी के सदगुरु श्री खेमाचार्य जी थे और खेमाचार्य जी का सदगुरुदेव श्री गणेश जी खोजी जी थे, जिसका नाम गणेश जी से जाने जाते थे। फिर नाम आगे चल करके गणेश जी खोजी जी के सदगुरु श्री अनंतानंद जी महाराज थे और अनंतानंद जी महाराज श्री रामानंद जी के सदगुरु के महाराज के इस प्रकार रामानंद जी महाराज की परंपरा में ये कालू राम जी संत हुए थे गांव कालवा में। उसकी शिष्य रही थी कर्माबाई डूडी जाट परिवार में। परंपरा से महान भक्ता श्री कर्माबाई जी थे और आज भी श्री कालवाचार्य जी की इस समाधि के पास श्री कर्माबाई जी की छत्री है। परम भक्ता श्री कर्माबाई जी का जीवन चरित्र बड़ा ही निराला रहा है और उनका जीवन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है कि श्री कर्माबाई जी बचपन से ही भोले भाले स्वभाव की थी और आप आचार व्यवहार का विशेष ख्याल नहीं रखती थी। कहते हैं कि या तो परमहंस आचार्य व्यवहार का ख्याल नहीं रखते या जिनकी वृत्तियाँ अद्वंग हो जाती है या जाको पागल हो जाए हो या फिर जड़ वर्जी की तरह जानबूझ करके जड़ हो गया हो, उनको आचार व्यवहार का ख्याल नहीं रहता और उन पर सुख दुख राग द्वेष का भी असर नहीं होता। ऐसे ही परमहंस परम संत श्री कर्माबाई जी का स्वभाव था कि उस पर राग द्वेष सुख दुख का कोई भी असर नहीं होता था। उनका 2 साल तक ससुराल जाना आना था, बाद में वे कभी ससुराल नहीं गई थी। एक बार संतों की मंडली श्री द्वारिका जी की यात्रा पर जा रहे थे और रास्ते में कालवा गांव के पास ही पे सांझ हो गई थी अतः रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने किसी भक्तों के यहाँ ठहरने की वार्ता की तो कुछ लोगों ने श्री कर्माबाई जी का घर बता दिया। साधु संत मंडली की कीर्तन करते हुए परम भक्त श्री कर्माबाई जी के यहाँ पहुँच गए और कर्माबाई जी साधु संतों का आदर कर और बहुत प्रसन्न हुई और भोजन के लिए आटा दाल आदि सामान दे दिए। साधु संत महात्मा ने रसोई तैयार करके और भगवान के भोग लगाया। ये सब कर्माबाई जी देख रही और मन में विचार किया कि संत महात्मा अपने भगवान को भोजन कराकर बाद में भोजन करते हैं और मैं तो कभी भगवान के भोग को खिलाती नहीं और नहीं जानती हूँ, फिर भी साधु महात्माओं ने भोजन पाने के लिए पंगत लगाई और कर्माबाई जी ने श्री भोजन पाया और कहने लगी कि साधु भाइयों, मैं तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं पाया, इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे बना। तब संत महात्मा कहने लगे, हे कर्माबाई, भोजन भगवान के भोग लग जाता है वो महाप्रसाद बन जाता है और भगवान का महाप्रसाद अति स्वादिष्ट होता है। और श्री कर्माबाई जी कहने लगी, हे साधु भाइयों, आप हमेशा ही यहाँ रहकर भगवान के भोग लगाकर प्रसाद पाओ और हमको भी खिलाओ। संत महात्मा ने कहा, हे कर्माबाई, हम लोग भगवान श्री रणछोड़ के दर्शन के लिए द्वारिका जा रहे हैं, हम यात्री हैं, हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकते बहन। ऐसी बात सुनकर के कर्माबाई जी उदास हो गई और श्री कर्माबाई जी उदासी देख करके संतों ने कहा, हे कर्माबाई, हम भगवान को तुम्हारे यहाँ छोड़ करके जाते हैं,
द्वारिका जाकर हम वापस आए तब तक तुम श्री भगवान की सेवा पूजा करना और भोग लगाकर प्रसाद पाना। ऐसा कह करके संतों ने सुबह की सेवा पूजा कर रसोई बनाकर और भगवान की ठाकुर जी के भोग पर लगाया और कर्माबाई जी सहित प्रसाद पाया। बाद में संतों के पास भगवान के जितने भी श्री विग्रह थे, जैसे श्री लड्डू गोपाल है, बांके बिहारी जी है और शालग्राम जी है, रणछोड़ जी है, मुरली मनोहर जी है, श्रीनाथ जी है आदि सभी कर्माबाई जी को सौंप दिए और सेवा पूजा की विधि बता दी तथा श्री द्वारिका धाम की ओर रमणीक कर गई है। श्री कर्माबाई जी भगवान के विग्रह को निहारती रही और मन ही मन विचार करती रही कि ये भगवान बहुत छोटे हैं, इसलिए हाथ में सेव फल की तरह लगता है। शालग्राम जी को हाथ में लिया और ताकि भोग लगे तो तभी पाले। और ये भगवान थोड़े लंबे हैं परंतु बहुत प्यारे हैं तथा ये भगवान ध्यान कर रहे हैं, एक जगह बैठे हैं और ये भगवान अपनी प्रिय राधा जी के पास रखे खड़े हैं और ये भगवान तो हाथ को, पाँव को, कमर को टेढ़ी करके देख रहे हैं। इतनी ही प्यारी है, मनमोहक है। और श्री कर्माबाई जी ऐसे विचार करती करती भगवान के प्रेम में निमग्न हो गई और उन्हें सांझ की सेवा पूजा आदि कोई ख्याल भी नहीं रहा। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें ख्याल आया कि अरे मैंने रात को भगवान को भोजन नहीं करवाया, अतः वे जल्दी जल्दी स्नान करके और भगवान के श्री विग्रह को जल्दी स्नान करवा दिया और पोशाक पहनाकर और श्रृंगार सारा कर दिया। गाय के घी का धूप दीप कर सेवा पूजा कर दी। और कर्माबाई जी ने भगवान से कहा, देखो ध्यान रखना कि भगवान के और देवता के कोई भी आप सेवा पूजा करो, लेकिन घी की बात है ना, याद रखना घी गाय का ही चढ़ा जाता है, भैंस का घी का भोग नहीं लगता, कि वो लेता नहीं है देवता और भगवान कोई भी। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना। और आगे भी कुछ बातें मिलती रहेगा, पूरे ध्यान से सुनना। धूप दीप सेवा पूजा करके कर्माबाई जी ने भगवान से कहा कि अब आप सभी आराम से बैठो और मैं जल्दी ही खींच बनाकर लाती हूँ, क्योंकि खींच प्रसाद जल्दी ही बन जाता है। और वैसे ही हमारे यहाँ सुबह जल्दी खींच ही बनाया जाता है। और कर्माबाई जी ने बाजरी का धान कूट करके जल्दी ही खींच पकाया और खींच को स्वादिष्ट बनाने के लिए चिटका मिलाई, खोपरा आदि डाल दिए और एक थाली में खींच प्रसाद परोस करके और शक्कर घी आदि मिला दिया तथा खींच को ठंडा करके भगवान के सामने भोग के लिए रख दिया। और कहने लगी कि हे भगवान प्रसाद पालो, आप तभी रात में ही भूखे हैं और आपको भूख जोर की लगी होगी, फिर भी भगवान ने खींच प्रसाद पाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए। तब कर्माबाई कहने लगी कि रात को मुझे ध्यान नहीं रहा और आप भूखे ही रह गए हो, ये सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और आगे के लिए ऐसा कभी भूलूंगी नहीं, आपका भोग समय पर लगा दूंगी। अब तो प्रसाद पालो। फिर भी एक भी भगवान ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तब कर्माबाई सोचने लगी कि भगवान की सेवा पूजा में श्रृंगार के कहीं कमी तो ना रह गई है। विचार आया कि अरे मैंने भगवान के लिए तिलक नहीं बनाया, अतः कर्माबाई दौड़ करके तिलक लाई लगाई और तो कुछ मिलता नहीं, एक मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा जिन्हें मारवाड़ी में मेट कहते हैं वो मिल गया और उसे घिस करके और सभी भगवान को तिलक बना दिए। तब अब कहने लगी हे भगवान प्रसाद पालो। फिर भी भगवान ने
प्रसाद पाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो कर्माबाई व्याकुल होकर आगे बढ़ी और वे सोचने लगी कि अब क्या करें। भगवान ने प्रसाद नहीं पाया तो संत महात्मा नाराज हो जाएंगे और मैंने भगवान को तुम्हें सौंप कर और तुम हमारे भगवान को भूखा मार दिया। ऐसा विचार करते करते कर्माबाई जी व्याकुलता ज़्यादा उमड़ लगी, मानो और अधिक तड़प बढ़ गई। और फिर कर्माबाई जी विचार किया कि हाँ, मैंने खिचड़े में शायद घी शक्कर कम मिलाया होगा, क्या करें। अतः कर्माबाई जी खिचड़े में खूब घी शक्कर और मिलाया और फिर भगवान ने भोजन नहीं पाया। इसी बीच सांझ हो गई। फिर कर्माबाई व्याकुलता का पार वार नहीं रहा और शरीर से पसीना छूट रहा है। उन्हें एक याद आया कि अरे, मैंने भगवान के पर्दा नहीं लगाया। मंदिर में कभी कभी देखते हैं कि पर्दा लगाते, भगवान के भोग लगाते समय में हमने नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं पाया। क्योंकि भगवान के पर्दे प्रसाद पाते हैं और किसी के देखते हुए नहीं पाते हैं। तो इसे ज्ञान हम लोगों को भी लेना चाहिए कि भोजन, दौलत और औरत, तीन चीज़ पर्दे में बताई है। दौलत भी लक्ष्मी रूपा होती है, औरत भी लक्ष्मी रूपा होती है और भोजन भी महाप्रसाद होता है भगवान का। तो खुले आम में बैठने का अच्छा नहीं होता, रास्ते पर बैठ के भोजन नहीं करना, घर में बैठ के करना, और वो भी खुलेआम फिरते घूमते भोजन मत करना। इसलिए कहते तीन चीज पर्दे ही योग्य है। अब कर्माबाई दौड़ करके और अपनी पई में से, संदूक में से एक अबोट कपड़ा अर्थात दाबड़िया अबोट था, वो लेकर के आई और भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपकी सेवा पूजा की सारी विधि मुझे नहीं आती और आपकी चाकरी टहल आदि का मुझे ज्ञान नहीं है और आपके भोग लगाने का मंत्र भी मुझे नहीं आता। अतः हे भगवान, मुझे माफ़ करना। अब मैं आपका प्रसाद पालो, ये पर्दा मैं आपके सामने लगा देती हूँ। पर्दा करती हूँ। ज्यों ही कर्माबाई जी ने दाबलिया का पर्दा किया, त्यों ही भगवान ने श्री विग्रह थाली के पास आकर के और शब्बड़ शब्बड़ खींच पाने लगे। उधर बैंकुट में श्री लक्ष्मी जी ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे और थाल में परोस करके भगवान के आगे अर्पण करने चली। तो भगवान ने कहा, ये 56 भोजन व्यंजन में बाद में करूँगा, पहले मैं परम भक्त श्री कर्माबाई जी का खींच पाने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने हैरान रह गई कि ऐसा भगवान का कौन भक्त है जो जिन्होंने भगवान को खींच प्रसाद खिलाया है। लक्ष्मी जी भी भगवान के साथ खींच प्रसाद पाने लगी और भगवान को थाली में खिचड़ा प्रसाद भगवान ने चट कर दिया, पूरा पूरा साफ कर दिया। तब कर्माबाई जी खींच प्रसाद और परोसा, तो भगवान ने वे भी चट कर दिया। तब कर्माबाई कहने लगी कि मुझे मालूम है कि आप 2 दिन से भूखे हैं, परंतु ये खींच थोड़ा ही है, बचाए और कुछ पालो और थोड़ा मेरे लिए भी रखना। तब भगवान ने कहा, हे कर्मा, भूख तो अभी नहीं मिटी है, परंतु शाम को प्रसाद जल्दी बनाना। और श्री कर्माबाई जी के कहने से, हे श्याम सुंदर, अब आप हमेशा आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगी, ऐसे करके आप जल्दी प्रसाद पा लेना। भगवान श्री कर्माबाई जी पर अति प्रसन्न होकर के और मुस्कुरा दिए। और ज्यों ही कर्माबाई जी ने भगवान का महाप्रसाद पाया, त्यों ही उन्हें परम आनंद का दिव्य अनुभव हुआ। और इस प्रकार जब तक संत द्वारिका से वापस नहीं आए, तब तक खींच प्रसाद पाने की लीला चलती निरंतर रही है। और भक्त और भगवान की इस लीला का अंत में श्री नाभाजी महाराज ने अपने पद में इस प्रकार फरमाया है।
भक्त और भगवान की जय। थाली भर कर लाई में खींचड़ो, ओ थाली भर कर लाई में खींचड़ो, उपरेगी की बाट की जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। ऐ जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। थाली भरने लाई रे खींचड़ो, ओ बाबो मारो गाँव गयो, ना जानो कब आवेलो, बाबो मारो गाँव गयो है। ना जानो कब आवेलो, बिके भरोसे बेटो ठाकुर भूको ही रे जावेलो। अरे बिके भरोसे बेटो ठाकुर भूको ही रे जावेलो। आज जिमाऊ तन खींचड़ो, आ आज जिमाऊ तन खींचड़ो, काल राबड़ी घाट की। जीमो मारा श्यामदनी, जीमावे बेटी जाट की। ताली भरने लई में खींचड़ो, उपरेगी की बाट की। जीमो मारा श्यामदनी, जीमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार खोलती, बार बार मंदिर ने जड़ती। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार खोलती। कया कोनी जीमो मोवन, करड़ी करड़ी बोलती। कया कोनी जीमो मोवन, करड़ी करड़ी बोलती। हे जी मोजद में जी मूला, मानो नहीं में लाट की। हे जी मोजद में जी मूला, मानो नहीं में लाट की। ओ ऊपर घी की बाट की। ताली भर कर लाई में खींचड़ो, उपरे घी की बाट की। जीमो मारा श्यामदनी, जिमावे बेटी जाट की। ओ जीमो मारा श्यामदनी, जिमावे बेटी जाट की। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो भूल गई सांवरिया। पर दो फेरे मंगायो है, फेरे मंगायो है।
धाबलिया रे ओट बेट ने शाम खींचड़ो खायो है। धाबलिया रे ओट बेट ने शाम खींचड़ो खायो है। भोला बाला भगता सु काई करो ते आटकी। भोला बाला भगता से ते काई करो आटकी। कर्मा मारो नाम ओई है मारो गाँव। बैठी हूँ मैं जाट की ताली भरने लाई में खींचड़ो उपरेगी की बाट की। जीमो मारा शामदनी जीमावे बेटी जाट की। देखो आई ना बात पूरी पर्दा की। पर्दो भी लगाई हुए कर्मा बाई भगवान भोजन भी पाए हुए। ऐसे भोजन पाते पाते कई समय व्यतीत हो गया। कर्मा के और भगवान के बीच में लक्ष्मी जी भी साथ में आने लगा और धीरे धीरे भगवान के साथ और भी भक्त बढ़ने लगा। कृष्णा की मात्रा बढ़ने लगी और कर्मा की भक्ति आगे बढ़ने लगी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आयो है, आयो है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आयो है, आयो है। नाबा भक्ते प्रभु भक्तों से ओ साचो प्रेम लगायो है। साचो प्रेम हो भक्तों में साचो प्रेम हो भक्तों में मूरत बोले काट की। जीमो मारा श्यामदनी जिमावे बेटी जाट की। ताली भरने लाई में खींचड़ो ताली भरने लाई में खींचड़ो उपरेगी की बाट की। जीमो मारा श्यामदनी जिमावे बेटी जाट की। भक्त और भगवान की जय 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 राम। मिस्त्री भगवान राम जी चौधरी राम जी राम ढेर सारा भेजा है। इनसे 4 गुना अनंत गुना आपको राम जी राम हो। भाई कर्मा जैसे ही हम भी भोले बाले हैं ना, तो कोई भक्तों को देखना विचारी भजन में भाव रहता है। लोग तो बार बार सामोदन वचन करते रहते, लेकिन हम तो भोले वाले आदमी हैं ना, तो इतना पढ़ना आता। क्योंकि कर्मा ही अनपढ़ थी तो हम भी तो अनपढ़ ही हैं। पढ़ना लिखना नहीं आता भाई, काम चलाते वैसे से इशारे से। राम जी की कृपा से गाड़ी चलती है। आप लोगों का प्रेम जरूर है हमारे से, इसलिए हम विश्वास रखते हैं इस बात पर। और उस प्रेम की पहचान से ही आपके सामने लाइव आने का हिम्मत होती। नहीं तो 2014 से हमारे पास नेट की व्यवस्था चलती आई है, लेकिन कभी ऐसा भाव नहीं किया। अब की बार ये ऐसी परिस्थिति आ गई, लोगों को सत्संग मिलना कठिन हो गया लॉकडाउन की वजह से। यह महाघातक महामारी बीमारी भारत में घुसने से, ऐसी परिस्थिति आने से हम लोग भी पहले प्रथम 22 मार्च का मैंने विचार किया कि क्या करें, लोग अब मिलना तो असंभव हो गया। तो पहले हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, हे हनुमान जी महाराज, आप तो भगवान शिव के रुद्र रूप अवतारी हो 11वां, और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप हमें हमारे भक्तों से, हमारे प्रेमी भक्तों से मिलाइए। तो ऐसा करके उसी दिन 22 मार्च के दिन हमने पहले प्रथम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ फेसबुक लाइव के माध्यम से वर्णन किया। फिर बाद में आगे धीरे धीरे सत्संग नित्य प्रति चलती रही। अब आप भी गणना कीजिए कितना दिन हो गया है। तो रोज़ 2-2, 3-3, 4-4 घंटा तक बोलना तो गला भी कुछ रेस्ट मांगता है, क्योंकि एज के हिसाब से अभी इतनी मेरी कोई जवानी अवस्था नहीं है।
फिर भी भक्तों के प्रेम से बोलने की हिम्मत होती है। और भक्तों की ज्ञाता पढ़ते हैं तो ऐसा भाव होता है अकेले पढ़ के क्या करना, दूसरों को भी सुनाना चाहिए। तो भाई आपके सामने आ जाता हूँ, इसलिए क्षमा चाहूँगा, कोई भी हमारी त्रुटि हो तो क्षमा करना। और अपने मित्रों को भी जोड़ने की भावना रखना और जोड़ने में कसर मत रखना। जब कर्मा बाई जी ऐसे भगवान को खींच खिलाया और बता रहे थे कि ऐसा सिलसिला 1 वर्ष तक चलता रहा और संत महात्मा वापस नहीं आए, क्योंकि उसको तो बहुत लंबी टाइम लगी, 4 धाम की यात्रा के लिए चले गए। कर्माबाई भी विचार किया वो संत तो नहीं आएंगे, हम भी कहीं यात्रा तो करें, जीवन में ऐसे ही रह जाएंगे। तो कर्माबाई ने यात्रा करने का विचार किया, जगन्नाथपुरी यात्रा की। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी अपना पूर्व दिशा में रहते। 4 धाम 4 दिशा है भारत देश की। पश्चिम दिशा में द्वारिका है और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम है और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी है और उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये धाम है। तो मुख्य 4 धाम हिंदू धर्म की है, जिसमें से दूसरी धाम बोली जाती है जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा में। वहाँ पर उड़ीसा में रहती है और मैं भी एक बार 7 दिन तक वहाँ जगन्नाथपुरी भगवान के मंदिर के पास में 7 दिन निवास किया और संतों के सानिध्य में कथा सुनी 7 दिन और समुद्र स्नान किया। बहुत भी तरह तरह के इतिहास जगन्नाथ भगवान के बारे में मिला। और वहाँ की एक लीला ऐसी भी है कि जो हवा चलती है, हवा के जैसे मंदिर की ध्वजा नहीं उड़ती, वो ध्वज है हवा के सामने उड़ती है। ये विशेष है कि वहाँ की चमत्कार, भारत में कोई मंदिर पर ऐसा नहीं है, वो ध्वज हवा के सामने उड़ती रहती है। दूसरा, कर्माबाई जी जब जगन्नाथपुरी गई तो वहाँ भी व्यवस्था लेकर के रसोई सामग्री और भगवान के लिए खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ा मिक्स करके, खिचड़ा में थोड़ी सी चावल मिला दो, उसको खिचड़ी बोला जाता है। खिचड़ा और खिचड़ी में थोड़ा अंतर है। तो खिचड़ी कर्माबाई जी विचार किया, अपन तो भगवान को वहाँ तो खिचड़ा जिमाते थे, यहाँ खिचड़ी ये सब लोग जिमाते, अपना खिचड़ा ही बनाओ। तो फिर उसमें बाजरा मिला दिया तो वो खिचड़ा बन गया। चावल और मोट और बाजरा तीनों मिलाने से थोड़ा सा रूप बदला, लेकिन रहा खिचड़ा जैसा ही। और वो भगवान को भोग लगाया। कई दिन वहाँ ठहरी थी। एक दिन किसी पंडित जी को पता चला, भगत सिरोन कर्माबाई एक बार खिचड़ा बना रही थी और वो खिलाई भगवान को। जगन्नाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के खिचड़ी का भोग भगवान प्रसाद पाया। मंदिर में जितने भी भोग लगाते थे उसमें ऐसा स्वाद नहीं आता था जैसा कि कर्माबाई की खिचड़ी में था। एक दिन वहाँ के कोई संत पहुँच गया और उन्होंने देखा कि बिना स्नान किए ही ये कर्मा, बिना चौका बर्तन किए ही ये खिचड़ी बना रही है। और संत ने इसे अपराध माना और दुखी होकर के लंबी श्वास लेकर के और कर्माबाई जी को आचार विचार के अनुसार पवित्रता पूर्वक खिचड़ी बनाने का आदेश दिया। दूसरे दिन संत की बात सिद्ध के अनुसार श्री कर्माबाई जी ने खिचड़ी बनाई तो बड़ी देर हो गई और जगन्नाथ जी खिचड़ी खाने के लिए कर्माबाई जी के निवास कालवा पर चले आए और बड़े प्रेम से खिचड़ी का प्रसाद पाने लगे। उधर मंदिर में पंडों ने पट खोले, शीघ्रता से देखा तो भगवान का श्रीमुख बिना धोए चले आए और उसके मुख पर जुटन लगी थी। उसे पंडों ने देखा कि अरे, पूछा प्रभु कहिए क्या हुआ, आप मुखारविंद पर खिचड़ी की जुटन कैसी लगी है, आप कहाँ खिचड़ी पाकर खाकर आए हैं, कृपा करके प्रकट कीजिए। इस दृश्य को देख करके हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई। भगवान कहते हैं हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई और हमने कुछ कह नहीं जाता। आज हमने
ये नई बात देखिए कि जगन्नाथ जी बोले और कर्मा नाम की एक वक्ता बाई है, वह नित्य प्रातः काल खिचड़ी का भोग अर्पण करती है और उसकी सच्ची भक्ति देख करके मैं नित्य उसके घर जाकर के खिचड़ी खाकर आता हूँ। मेरे एक संत वहाँ पहुँचे और उसे बनाने की शास्त्रीय रीति भांति सिखा आए और अनेक मत के उपामता की विधियां अनंत है। इसे रहस्य को बिना जाने ही विधि को उपासक की निष्ठा के विपरीत अमान्य कर देते हैं और वे अन्याय कर देते हैं। ठाकुर जी की इच्छा जान करके पुजारियों ने इस साधु को बुला करके सब वृत्तांत बताए हुए कहा कि आप भी कर्माबाई जी के पास जाकर के उसे समझाइए कि वे अपनी विधि से ही खिचड़ी भोग लगाना बना करके और वही विधि श्रेष्ठ है। उस संत ने श्री कर्माबाई जी के पास जाकर के उसे समझाया कि संत के मन में बड़ा ही भारी भय हुआ कि इस अपराध से प्रभु कहीं रुष्ट ना हो जाए और उन्होंने प्रार्थना कर प्रभु से क्षमा याचना की कि वहाँ जगन्नाथपुरी में नित्य ही कर्माबाई जी की खिचड़ी का प्रसाद सबसे पहले भोग लगाया जाना चाहिए और आज से लगेगा। श्री कर्माबाई जी के जब तक जीवित रही थी जब तक जगन्नाथपुरी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही और जिस दिन कर्माबाई ने शरीर छोड़ा उस दिन ठाकुर जी बहुत रोए और बहुत ही दुख के मारे भोग नहीं अरोगे। पंडा पुजारियों ने राजा से जाकर कहा और राजा भी रोने लगे और आकर के पूछा, जय जय प्रभु, आज आप इतने उदास क्यों हैं? ने वेद ने क्यों नहीं, आप भोजन क्यों नहीं अरोगे? श्री ठाकुर जी का प्रथम तो बोल नहीं निकला और पहले शिष्य किया भरते थे और पूछने पर जोर जोर से रोने लगे और हिचकी बंद गई। बार बार पूछने पर बोले कि आज मेरी मैया दुनिया में नहीं रही, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, खिचड़ा कौन खिलाएगा? राजा ने कहा कि तो आप उसे अपने धाम क्यों भेज दिए, यही रख दे। भगवान बोले, मैं अपने भक्तों को मृत्यु लोक में बहुत दिनों तक नहीं रख सकता। और नहीं रखना चाहता क्योंकि यहाँ बड़ा कष्ट होता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु श्री कर्माबाई का साथ प्रेम तो हम लोगों को नहीं हो सकता, परंतु उनके नाम से खिचड़ी का भोग तो आपके सदा सर्वदा लगा ही रहेगा, लगाता रहेंगे। कहते हैं कि आज भी जगन्नाथ भगवान को 56 भोग से पहले खिचड़ी का भोग कर्माबाई के नाम से लगाया जाता है। ये समय का फेर है। ये श्री कर्माबाई जी की खिचड़ी है। भक्त और भगवान का कैसा अनोखा प्रेम रहा और ऐसे भक्तों को कोटि कोटि बारंबार हम नमन करते और जय जयकार करते हैं। ऐसे कर्माबाई जी का ये खिचड़ा आप लोगों ने, जैसे हमें जानकारी हमारे संतों से वाणिज्य के माध्यम से मिली, भक्तमाल से श्री रामदास जी महाराज की कृपा से, वे टीकाकरण श्री श्रवण राम जी बापू की ओर से, तो ये कर्माबाई अपनी ऐसी भक्ति निष्ठा के साथ संसार में अपनी कीर्ति की और एक एक खिचड़ा के रूप में और भी छोटा सा पद वर्णन करें कि कर्माबाई की कथा पूर्ण हो जाएगी। थोड़ो अरोगोनी श्री गोपाल कर्माबाई रोखी चढ़े लो, थोड़ो मोनी नंदलाल कर्माबाई रोखी चढ़े लो। ऐसे भक्त लोग बाद में
अपना विचार भाव रखते हुए कर्माबाई प्रति बहुत से भजन है आज भी दुनिया में और गाते भी है। प्रभु जी ते थारो प्रेम पुजारी गयो ते तीरथ नावण जातो जातो दे गयो माने सारी बोलावण जद आई में थारे भोग लगावण लाल कर्मा बैरो की चढ़ेलो ते तो आरोगो नी नंदलाल कर्मा बैरो की चढ़लो। और तो कर्मा बाईरा भजन ही नहीं वे मन माने कैसे सुनाएंगे जैसा केसरा परी है और कोई दूसरे रूप में, क्योंकि उसका तो एक ही काम था भगवान को भोजन कराना और बस भगवान का ध्यान करना। हाँ खट रस व्यंजन करना ये जानो काटा से अनुराग खट रस भोजन करना ये मैं जानो मन खाटा से अनुराग। ओ लूकी सूकी राम खिचड़ी ग्वार पड़ी को साग मीठो दाहीरो हो मीठो दाहीरो माटकड़ी में गाल कर्मा मैरो की चढ़ेलो हे तो थोड़ो रोगो नी नंदलाल कर्मा मैरो की चढ़ेलो। रुक्या क्यों बेटा राधे रुक्मणी राते श्याम रुष्या क्यों बेटा जी ते राधा रुक्मण श्याम। ओ भूखा मरता बने निशोदो मास दिवस रो काम भूखा मरता बने निशोदो मास दिवस रोका भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाल कर्मा बैरो खींचड़ लो ते कैया रुषानंद लाल खैले खींचड़ लो ओ खैले खींचड़ लो प्रभु जी जिमले वो खींचड़ लो ते तो कैया रुषा मदन गोपाल खैलो न खींचड़ लो। समझ गए शर्मा गए ठाकुर थाने आई लाज समझ गए शर्मा गए ठाकुर थाने आई है लाज सावलियारो पर्दो कीनो परगट कियो प्रसाद हिवड़ो हर्षो हाँ हिवड़ो हर्षो आलेरी मोती लाल कर्मा मैरो खींचड़े लो हिवड़ो हर्षो नी लेरी मोती लाल कर्मा बैरो खींचड़े लो तो किया रुपया नंदलाल खैले तोड़ो खींचड़ लो कर्मा बैरो खींचड़ लो भोली भक्तन रो खींचड़ लो राम राम जय जय राम। बोले मोतीलाल जी महाराज की जय। ये अंतिम भजन था मोतीलाल जी महाराज का। ते किया रूठिया नंदलाल मारा मदन गोपाल खैरल कर्मा बाईरो खींचड़। प्रभु थारी में गया प्रेम पुजारी तीर्था नावण जाता गया मन दे बोलावण और जद में आई थारे भोग लगावण खाइले खींचड़ लो षटरस व्यंजन करने जानू खाटा सो है अनुराग लुकी सुकी राम खींचड़ी गंवार पड़ी रो साग मीठो दही वाटकी में गाल जीमो थोड़ो खींचड़ लो क्या रुष्या मेरे नंदलाल खाइले थोड़ो खींचड़ लो। रुष्या क्यों बैठा राधा रुक्मणी रा श्याम भूखा मरता सोदो नहीं वंशी दिवसरो एक महीना को है काम
अरे भूखा मरता चिपजासी धारा गाल खाई ल खींचड़ लो। समझ गए श्याम ठाकुर थाने आई लाज, दाबड़ियारो पर्दो कीनो प्रगट कियो प्रसाद, हिवड़ो हर्ष्यो मन लहरी मोतीलाल खाई ले खींचड़ लो। मोतीलाल जी महाराज का ये पद था और इसी पद के साथ कर्माबाई की इस कथा और लावणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। और बहुत से भक्त वे हैं ढेर सारे, लेकिन सब भक्तों की महिमा करना असंभव है। लेकिन जहाँ तक हो सके जितनी सामर्थ्य श्रद्धा हो, जितनी समय मिले, जितनी अपनी दिनचर्या बने, तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और विशेषकर भगवान को नित्य प्रति भोग लगा के भोजन करना चाहिए। ये कर्माबाई का नाम सिर्फ भोग लगाने के पीछे से ही अमर कीर्ति बन गई। भगवान को भोजन कराओ, रोज भोग लगाओ और अपने गुरु धर्म को शिरोधारण करके याद करो, हे गुरुदेव मेरे पास में जो कुछ भी है और मेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ है वे आपका ही है। मैं नहीं मेरा नहीं चेतन किसका है दिया, ऐसा भाव। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसका है दिया, जो भी अपने वास में है वह धन किसका दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसका है दिया, ये तन है किसे का दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन है किसी का दिया, जो भी अपने पास में है वे भी धन है किसी का दिया। शरीर भी परमात्मा दिया है और माता पिता निमित्त बना है। धन है वो भी किसी का दिया हुआ है, माता पिता का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है। देने वाले ने दे दिया वे भी, देने वाले ने दे दिया वे भी, दिया है किस शान से, दिया है किस शान से। देने वाले ने दे दिया और वे भी दिया है किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, मेरा है ये लेने वाला, के उठा अभिमान से, के उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन है किसी का दिया, अरे मन है किसका दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये धन है किसका दिया, जो भी हमारे पास है वे भी धन किसका दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसका दिया। हाँ जो भी मिलता वे हमेशा
जो भी मिलता वे हमेशा पास रे सकता नहीं, किसके पास ही रे सकता नहीं। जो मिला है वे हमेशा पास रह सकता नहीं, जाएगा जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसीलिए कब भी चढ़ जाए कोई, कभी भी चढ़ जाए ये कोई, ये राज के सकता नहीं, ये राज के सकता नहीं। कभी बिछड़ जाए ये राज के सकता नहीं। जिंदगी का किला है, हर जिंदगी का किला है, और मधुबन किसका है दिया, ये मधुबन किसका है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसका है दिया। मेरे धन्य धन्य ये सब किसका दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसका है दिया। ये तन है किसका दिया। जिंदगी की सेवा खोज अपनी, अपने जिंदगी की सेवा खोजो भाई। जिंदगी की सेवा कैसे होती है? जिंदगी का सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए, प्रीति उनसे कीजिए। प्रीति उनसे कीजिए जो अपनी जिंदगी सफल हो जाए, जिसके माध्यम से उनसे प्रीति करो। जिंदगी का राज है जानकर कोई को जीजिए, जिंदगी का राज ये है जानकर जी लीजिए। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसका है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन है किसका दिया। जो भी अपने पास है वे भी धन है किसका दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसका है दिया। विचार करो भाई, ये तन देने वाला पहले तो परमात्मा है, दूसरा माता पिता है। उन दोनों का उपकार कभी मत भूलना, उसको याद रखना और तन से, मन से और धन से और वचन से उनकी सेवा करने का भाव रखना। जैसे कर्माबाई ने भगवान की सेवा का भाव रखा, तब आज ये बात सामने आती है। साधना की राह पर ये साधन किसी का है दिया। भजन करते हैं, साधन करते हैं तो ये भी किसी का, गुरु महाराज का दिया हुआ है, अपना नहीं है। जब ऐसे करते करते दिन में सेवा भाव करते करते जब शांत हो जाती है, तो शाम के समय में भजन करने की गुरु महाराज ने विधि बताई है कि भजन कैसे किया जाए। राम राम राम, थोड़ा जल्द तो लेना पड़ेगा भाई।
राम राम राम। शाम के समय में भगवान से और गुरु महाराज से शिकायवा संध्या स्मरण होता है, उसके बारे में वर्णन किया गुरु महाराज। मन मेरा संध्या सुमरण करे रे, मन मेरा संध्या सुमरण करे रे। संध्या सुमरण कर ले डंडोता, नाम लेवो हरिहर रे। संध्या बंधन जग से मौन पकड़ कर बैठो, हे तू मत कर लर लर रे, मनवा तू मत कर लर लर रे। उम्र बितावे तू क्यों अपनी, उम्र बितावे तू क्यों अपनी, चेते क्यों निखरे रे मन मेरा। हे संध्या सुमरण कर रे, मन संध्या सुमरण करे रे। तजबकवासी मोन रे वो मनवा, तजबकवास मोन रे वो मनवा। हे जग की कथा मत कर रे, मन मेरा संध्या सुमरण कर रे मनवा। हे संध्या सुमरण करे रे। आदि पुरुष की करो ओळखाई, हे खोजो नी अपनो घर रे। मन मेरा खोजो नी अपनो घर रे। बारी बारी तो ये सीखी देती हूँ, बारी बारी तो ये सीखी देती हूँ। तू दो मती मरी रे, मन मेरा संध्या सुमरण करे रे। मन मेरा संध्या सुमरण करे रे। अवसर बीत रहो सब अपनो, हे अब तो सीधो चले रे। आदि पुरुष की करो ओळखाई, आर खोजो अपनो घरे रे। मन मेरा खोजो नी अपनो घरे रे। बारी बारी तो ये सीखी देती हूँ, बारी बारी तो ये सीखी देती हूँ। तू दो मती मरे रे, मन मेरा संध्या सुमरण करी रे। अवसर बीत रहो सब अपनो, अब तो सीधो चल रे। अवसर बीत रहो सब अपनो, अब तो सीधो चल रे।
कोई होशियारी रे वो गुरु शरणा, कोई होशियार रे वो गुरु शरणा। ए मत करना लल फल रे मन मेरा संज्ञा सुमरण कर रे, हर संज्ञा सुमरण कर रे। बार बार तो ये सीख देत हूँ तू ओंदो मति मर रे, संज्ञा सुमरण कर रे, मन संज्ञा सुमरण कर रे। हारा अवगुण नहीं तो ये दिशे, पशुआ जीव मति चर रे। हारा अवगुण नहीं तो ये दिशे, पशुआ जीव मति चर रे। हे मनवा, पशुओं की तरह क्या खा रहा है तू? तेरा अवगुण तो नहीं दिशे, पशुआ जीव क्या चर रे। संध्या समय में भटक मति भाई, संध्या समय में भटक मति भाई, मत फिरना दर दरी रे। मने मेरा संध्या सुमरण करे रे, मने मेरा संध्या सुमरण करी रे। हाँ संत के वे जो तो मन कर ले, हाँ भव सागर से तिर रे। संत के वे जो तो मनवा कर ले, भव सागर से तिर रे। संता सु प्रणाम कर ले मनवा, तू या पेड़ा सिरे धरी रे। मन मेरा संज्ञा सुमरण करी रे। सतगुरु की तुम एक न मानी, थोड़ो काल बलि सो डर रे। अंत में कहते हैं भाई तो गुरु महाराज की तो नहीं मानी, कोई बात नहीं, काल से तो डर ले। काल बलि बड़ा बलवान है, वो नहीं छोड़ेगा। गुरु महाराज तो दंड नहीं देगा, कोई बात नहीं, लेकिन काल दंड देगा। हाँ सतगुरु की तुम एक न मानी, काल बलि सो डर रे। थोड़ो काल बलि सो डर रे। मोहन राम उसी घर पहुंचा, मोहन राम उसी घर पहुंचा, जहाँ जन्म मरण नहीं डरे रे। मन मेरा संज्ञा सुमरण करे रे, हो मन मेरा संज्ञा सुमरण करी रे। संज्ञा सुमरण कर डंडोता, हो संज्ञा सुमरण कर डंडोता। जग की कथा मति कर रे, मन मेरा संज्ञा सुमरण कर रे, संज्ञा सुमरण कर रे। ऐसे संज्ञा सुमरण शाम के समय में होता है। मैंने तो ऐसे भाव बन गया तो आपको इसी टाइम में भी गा दिया, फिर भी कोई दोष पाप नहीं लगता इसमें। भगवान के नाम को चाहिए रीझ भलाई चाहिए खींच, उल्टा सुल्टा उग सी जैसे भूमि पड़िया बीच। लेकिन ये कुछ समय होती है अलग अलग विधि की, तो शाम के समय में ऐसा कीर्तन करना चाहिए आरती के बाद में। मन मेरा संध्या सुमरण कर रे, संध्या सुमरण कर डंडोता, नाम लेवो हरि हर रे। तज बकवास मौन रे मनवा, इन जगत की कत मति कर रे। जग से मौन पकड़ कर बैठो, तू मत कर लर लर रे। उम्र बितावे तू क्यों अपनी
चेते क्यों नहीं खर रे, खर कहते रास बाबू गधे को, ऐसा जीवन मत बना। फिर कहते आदि पुरुष की तुम करो ओळखाई, और खोजो नहीं अपनों घर रे, बार बार तो सीख दे तू तो ऊंधो मत मर रहे। संत कहते ऐसी बार बार कहते तुम्हारे को, अवसर बीत रहे हो सब अपनों, और अब तो सीधो चल रे, होई होशियार रे वो सदगुरु चरणा, तो मत कर लल फल रे। लेकिन गुरुमुखी दुनिया में कम ही होता है, इसका प्रमाण समय आने पर पता चलता है। तारा अवगुण तो ही नहीं दिसे, और पशुआ जीव मती चल रहे, तेरे में जो अवगुण है तुझे दिखता थोड़ी है। कांच में चेहरा देख लेता, स्वरूप बता सकता, लेकिन गुण अवगुण कांच भी नहीं बता सकता। संध्या समय में भटक मती भाई, मत फिरना दर दर रे, मन मेरा संध्या सुमरण कर रे। संत कहे जो तू मन कर ले, और बहु सागर से तू तिर रे, संतान को प्रणाम कर ले मनवा, तू अपना सिर धर रे। जहाँ संत मिले उसको सर झुकाओ, जान पहचान के है अपना गुरु है तो जाकर के चरणों में लिपट जाओ, और अनजान है तो दूर से भी प्रणाम करो, लेकिन उस भेद को प्रणाम करो। भगवान भी करते। सदगुरु की तुम एक ने मानी, काल वली से डर रे, मोहन राम उसी घर पहुंचा जहाँ जन्म मरण नहीं है डर रे। हमारे गुरु महाराज श्री मोहन राम जी महाराज अपना विचार प्रकट किया। शाम के समय में जीवों के लिए कुछ संकीर्तन करने के लिए ऐसा भाव बताया। अब रही बात, लोग कई बार पूछते भी है हम लोगों को, और कई और को भी पूछते कि ये राम शनई बोलते हैं, ये क्या होता है, किसको कहते हैं। तो उसके बारे में खास हमारे गुरु महाराज ने 9 बातें बताई है, और श्री दयाल जी महाराज ने 15 बातें राम शनई धर्म की मुख्य अंग बताई है। लेकिन मैं 15 नहीं बताऊंगा, जिनको धारण करने की इच्छा हो तो सिर्फ 9 बातें धारण कर लेना, आप पूर्ण राम शनई कहलाएंगे। पहला है निर्गुण निराकार परब्रह्म एक राम जी महाराज का ही इष्ट रखना, भगवान का ही, और किसी का इष्ट नहीं होना। यह पहला काम राम शनई का। दूसरी बात लिखा है कि वेद शास्त्र संत वे गुरु वाणी को धारण करना और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। यह दूसरा धर्म है अपने गुरु वाणी का। तीसरा नित्य नियम पूर्वक पाठ पूजन एवं संध्या वंदन और दंडवत परिक्रमा आदि करना चाहिए। यह तीसरा राम शनई का धर्म है। भगवान राम जी चौधरी सुन रहे तो आप भी लोगों को बता दीजिए, क्योंकि आप भी राम शनई हैं। आपकी परंपरा शाहपुरा से, रामचंद्र जी महाराज की परंपरा से, आपके भी गुरुद्वारा नागौर में है और आप जानते ही है, पढ़ते हो, इसलिए लोगों को अवगत करवाइए। चौथा नियम बताया, सदगुरु ईश्वर स्वरूप ही है। सदगुरु ईश्वर स्वरूप ही है। सदगुरु में मनुष्य बुद्धि मत देखना, अतः इनमें भेद बुद्धि नहीं रखना एवं आन देवताओं के देवत्व बुद्धि कर नहीं रखना, तथा किसी की निंदा भी नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है वो ऐसा नहीं। वो अपनी अपनी जगह में सब अच्छे है, लेकिन हमारा तो ये है बस। सुंदरदास जी ने कहा था वही बात है। और संत सब इसी रूप पर सुंदर के तो है गुरु दादू, वही बात है। पांचवा नियम बताया कि ईश्वर को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान के अर्पण किया हुआ महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए, वही राम शनई माना जाता है। आदमी की पूजा गुणों से होती है, रूप से नहीं होती, क्योंकि इस हिंदू धर्म में सनातन पद्धति में चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं होती। चित्र कितना भी सुंदर हो, लेकिन चरित्र अच्छा है उनकी पूजा की जाती है। जब कहते ईश्वर के अर्पण किया हुआ महाप्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, तथा अन्य देवताओं के प्रसाद का कभी स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ये राम शनई की पहचान है। और छठी बात लिखा है कि जल छानकर ही पीना चाहिए। हमारे संत परंपरा में ऐसी बात सुनी है कि कई बार भी संत जाते तो यहाँ सामने जो टाइप बांधते इस जगह में अपना पानी छानने का गन्ना या बांध करके भी साथ में रखते थे, और जल लेना तो वह फिर मुंह के सामने करके और छान करके पीना चाहिए। कहीं पर भी जाओ,
ये पड़ता है। जल छान करके पीना चाहिए और शील संतोष धारण करना चाहिए एवं विकार तथा मान अपमान रहित होकर के रहना चाहिए। मान करे कोई तो भी फूला नहीं जाना चाहिए, अपमान करे तो भी दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए, जब जीवन में शांति रहती है। और 7वीं बात लिखिए, नशीली वस्तुओं का सेवन, आमिष भोजन और धूत कर्म एवं व्यसनी पुरुषों के संग का परित्याग कर देना चाहिए। जो भी कोई व्यसन करने वाला हो उसको संग भी मत रहना चाहिए। 8वीं बात लिखी है कि विशेषतः शील का सर्वथा नील का श्योरी नील कलर होता है ना, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। और गुरु धर्मी राम सनई भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और गुरु द्वारा प्रदत्त राम भजन नाम सुमिरन अवश्य ही करना चाहिए। यह 9वां नियम था। 4 बजे उठना चाहिए जो राम शनै कहलाना चाहता है, जितना भी हो उतना भजन करना चाहिए। और जैसा नियम 9 तरह के बताइए, इसको कभी भी वापस से रिपीट कर लेना। फेसबुक की आईडी पर आपको जो त्रुटि हो तो वापस सुनने में याद आ जाएगा। राम शनै बनना चाहते हो तो ये 9 नियम हमारे गुरु महाराज ने बताया है, क्योंकि वैसे दयाल जी महाराज ने 15 नियम बताया है, लेकिन उसमें से कुछ सब लोगों को कठिनाई आती है साधारण लोगों के लिए, तो उसको छोड़ करके सिर्फ 9 ही बताया, खास नियम, उसको पालन कर लो। वो कहीं पर भी कह सकता कि हम राम शनै हैं और हम ऐसे नियमों में बड़े प्रसन्न होकर के ये पालन करते रहते। इसलिए ये किसको पसंद आया है जो यूँ मार रहे बार बार, बहुत अच्छी बात है। इस नियमों का पालन करके कभी हमें बताना वापस, बस इतना करके थोड़ा सा कीर्तन कर ले और प्रभु संकीर्तन के बाद में आज की सत्संग विराम पर होगी। अभी गुरुमुखी ऋतु में लोगों को आराम भी करना विचार रहता है कि क्या करें, अभी आराम कर लेते भाई। 2 महीनों से आराम चल ही रहा है लॉकडाउन की वजह से, और ये आराम करना जीवन आराम नहीं माना जाता। भक्ति मार्ग में भक्तों के लिए हराम माना जाता है। आराम तो जब भी माना जाता है जब भजन करके कुछ आराम करते, तो फिर भी अच्छी बात है। बोले राम गुरुदेव जी महाराज की जय। राम 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 कहिए, राम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम राम राम कहिए। जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए, राम 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 कहिए। मुखे में राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे पास में, पंकज भैया बोलो। तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे पास में, विधि का विधान जान हण लाभ सही है, विधि का विधान जान हान लाभ सही है। राम 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 कहिए। सुगना राम जी 5 लसीदा राम जी राम 5 लसीदा में तो भाई राम से नहीं बहुत ही है। बहुत दिनों से वहाँ लोगों से सत्संग में साथ अवगत होते थे और पता भी है राम से नहीं बहुत लोग हैं, होना भी चाहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान बोलो मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे श्री राम जी को भाएगा।
हाँ मेलों में राख चाहिए झोंपड़ी में बांस दे, मेलों में राख चाहिए झोंपड़ी में बांस दे। काम रस त्याग प्यारे राम राम कहिए, काम रस त्याग प्यारे राम राम कहिए, राम 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 कहिए। जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। जय जय राम ओ हो राम 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 राम। गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय राम। ऐसे ये सत्संग आज की यहीं पर विराम। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब भी हमें अच्छी समय मिल जाती है तब भी आपसे सूचित कर देता हूँ, और कभी कभार बिना सूचित भी आ जाते हैं। सूचित हो जाता, जिनको भाव है वो हाजिर रहता है, और जो संसार की भागदौड़ का स्वभाव है उनका स्वभाव कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया का ये स्वभाव है, जिन्होंने धर्म प्रिय है वो धर्म का पालन करता है, जिसको धन प्रिय है वो धन का भी संग्रह करते रहता है। ऐसे अलग अलग स्वभाव संसार में सबका एक नहीं होता, अलग अलग सबका भाग्य है, अलग अलग रेखाएं हैं, और अलग अलग समय में सब कार्य अलग अलग होता रहता है। लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबको सद्बुद्धि दे और सेवा का भाव दे, अच्छा कर्म करने की उसको श्रद्धा दे, और सबके प्रति समभावना रखने का ऐसा आप श्रद्धा दें। और कल की सत्संग में अभी भी आपको अवगत करा दूं, कल श्री भक्तिमती श्री रानाबाई जी महाराज की कथा आपको सुनाएंगे पर्ची जी के रूप में, और पूरे विस्तार के साथ। तो आप ठीक कल 11 बजे आप फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। राम जी राम, नमस्कार।